बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पारसालियंस में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि पेशाब पीने की रस्म हिंदुस्तान में कब शुरू हुई? हिंदू गाय का पेशाब क्यों पीते हैं? पंज गाओ किसे कहते हैं? दो जन्ना क्या है? हिंदू मज़हब के मुताबिक हाइज़ा औरत कैसे पाक होती है? हिंदुओं के अकायद के मुताबिक गाय के अंदर देवता जमा होते हैं, इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। इस मकसद के लिए इसके सींगों पर सोने के खौल चढ़ाए जाते हैं, पाँव यानी सुमों पर चांदी के कुम चढ़ाए जाते हैं और पीठ पर भी कीमती पहनावा रखते हैं। फिर इसकी पूजा पाठ की जाती है, जिसके बाद ये गाय ब्राह्मण को नज़र कर दी जाती है। हिंदुओं का मानना है कि गाय पाकीज़ा जानवर है और पाक करने वाला है। ये पंज गव को पीते हैं, इनके नज़दीक ये मुक़द्दस तरीन चीज़ है। क्या आप जानते हैं कि पंज गव क्या है? दरअसल ये 5 चीज़ों यानी गाय के गोबर, पेशाब, दूध, दही और घी पर मुश्तमिल होता है और उनके भक्त इसको रोज़ाना पीते हैं। ब्राह्मण अगर किसी नीच कौम के हिंदू यानी वैश्य का खाना खा ले तो उसके कफ़ारे के तौर पर अपने गायत्री मंत्र पढ़ता है और पूरा दिन गाय के पेशाब के अलावा कुछ नहीं पीता। ब्राह्मण अगर किसी चंडाल के तालाब से नहा ले तब भी पाकी हासिल करने के लिए गाय का गोबर खाते हैं और पेशाब पीते हैं। किसी और मज़हब का खाना खाने पर भी इसी पंज गव को पीकर इसका तदारुक करते हैं और पाकीज़गी हासिल करते हैं। हिंदू गाय की भी बेहद ताज़ीम करते हैं और इसके कदमों की खाक को गुद भी कहते हैं और इसको मुक़द्दस जानते हैं। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो घुट्टी के तौर पर इसको गाय का फुजला चटाते हैं ताकि बड़ा होकर वो गाय के पेशाब का ही रसिया बने। अंग्रेज़ दौर में हिंदुओं ने गाय के फुजलात से इज्तनाब बरतना शुरू कर दिया था, मगर दोबारा ये वबा उनमें लौट आई। अब शहरों में गाय का पेशाब बोतलों में पैक होकर बिकता है, जबकि गाँव के लोग ताज़ा पेशाब से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सिर्फ गाय तक ही महदूद नहीं बल्कि कुछ इंसानी पेशाब भी बड़े शौक़ से पीते हैं। हिंदुस्तान के एक साबका वज़ीर आज़म देसाई जी फ़ख्रिया अंदाज से बताते थे कि वो इंसानी पेशाब पीते हैं। नाज़रीन, हिंदुओं के नज़दीक बच्चा जनने वाली औरत 40 दिन के बाद नहाकर गुस्ल करके गाय का गोबर और पेशाब सर पर मलती है और फिर गोबर खाकर और पेशाब पीकर पाक होती है। दिलचस्प बात यह है कि बच्चा जनने से सिर्फ वो औरत ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कौम या ख़ानदान नापाक हो जाता है, और उनका पाक होने का तरीका भी यही है कि वो गोबर जिस्म पर मलते हैं और पेशाब पीते हैं। अलबत्ता नापाकी की मियाद हिंदुओं की अक़वाम में अलग अलग है। ब्राह्मण 11वें दिन गोबर खाने और पेशाब पीने के अलावा गंगा जल भी पीते हैं, जबकि खुश्तरी 13वें दिन, वैश्य 15वें दिन और शूद्र 30वें दिन पाक होते हैं। इनकी नापाकी सिर्फ बच्चा पैदा होने पर ही मौकूफ़ नहीं बल्कि अगर कोई मर जाए तब भी उनकी कौम नापाक हो जाती है और पाक होने के लिए यही अमल दोहराया जाता है। इसी तरह चूड़े, चमार, कुत्ते, मुर्दे, मुर्गी, बिल्ली वगैरह को छूने पर भी ख़ुद को कपड़ों समेत नापाक ख्याल करते हैं और कपड़ों समेत नहाते हैं। लेकिन इन बयान करदा अकायद में तमाम हिंदू मुत्तफ़िक नहीं बल्कि उनमें किसी कदर इख्तलाफ पाया जाता है। नाज़रीन, जब बच्चा पैदा होता है तो तमाम मुआशरों में बहुत खुशी मनाई जाती है और कुछ ख़ास रस्में भी अदा की जाती हैं। मसलन मुसलमानों के यहाँ बच्चे का ख़तना किया जाता है और अकीका किया जाता है जो कि सुन्नत नबवी है, जबकि हिंदुओं के यहाँ बच्चे को पंज गाव बड़े एहतमाम से पिलाया जाता है जो कि गाय के गोबर, पेशाब, दूध, दही और घी पर मुश्तमिल होता है। हिंदुओं की दूसरी बड़ी रस्म ये है कि वो बच्चे को कमर से कंधे तक एक धागा यानी जन्नार बांधते हैं और ख्याल करते हैं कि ये उसका दूसरा जन्म है, इसीलिए इस रस्म को दो जन्ना कहा जाता है। शादी के मौका पर कुछ हिंदू पंज गाव को चाटते हैं जबकि कुछ सिर्फ तैयार करने पर ही इक्तफ़ा करते हैं। दोस्तों, कदीम हिंदुस्तान में भी गाय पाली जाती थी जिससे मुकामी लोगों को काफ़ी आमदन हासिल होती थी। इसका गोश्त भी खाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मणों ने यह देखा कि गाय ज़बह होने की आमदनी में कमी आती है तो उन्होंने इसकी ताज़ीम का ववेला शुरू किया कि ये वैसे हमारे काम आती है जैसे हमारी माँ, और इसको गौ माता का ख़िताब दे दिया। जाहिल अवाम ने उनकी ताज़ीम में इस कदर तफरीत की कि गाय के गोबर को भी तबरक जानने लगे। गाय की पूजा के बाद
ये सोने चांदी समेत ब्राह्मण को नज़र कर दी जाती है, और अगर गाय ज़बह होने लगे तो इससे ब्राह्मणों और पंडितों को माली नुकसान होता है। यही वजह है कि उन्होंने गाय को मुतबरक बना के लोगों को इसकी पूजा पे लगा रखा है। लेकिन इतनी पूजा पाठ के बावजूद पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में गाय का तनासब कम है। आप जानकर हैरान होंगे कि जब गाय मर जाए तो ये नीच ज़ात के कसाईयों को दे देते हैं, जो इसकी खाल उतार कर गोश्त बेच लेते हैं और इस खाल के जूते और जैकेटें बनाते हैं, जो कि तमाम हिंदुस्तान में पहनी जाती हैं। जब गाय बूढ़ी हो जाए और दूध देने के काबिल ना रहे तो ये उसको तंग रस्सी से बांध देते हैं और चारा दूर रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता भूख और प्यास की वजह से वो मर जाती है, जो बाद में कसाईयों को दे देते हैं। वो उसका गोश्त खाते भी हैं और इसकी खाल भी इस्तेमाल करते हैं। यानी इस कदर गलाजत खाने, लोगों को बीमार करने और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान गाय को वजह बनाकर कत्ल व गारत करवाने के पीछे चंद ब्राह्मणों और पंडितों के माली फ़वाइद के अलावा कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमको और आपको सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रखे। अल्लाह हाफिज़।